देवदत्त गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे। दोनों एक ही कुल में जन्मे और बचपन से एक दूसरे को जानते थे। बुद्ध का मन करुणा, शांति और वैराग्य से भरा था, जबकि देवदत्त के मन में प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और घमंड धीरे धीरे बढ़े। जब सिद्धार्थ बुद्ध ने राजमहल छोड़कर ज्ञान की खोज शुरू की, तब देवदत्त में ठगी और द्वेष की भावना और बढ़ गई। देवदत्त ने कई बार बुद्ध के खिलाफ योजना बनाई, जैसे कि उन्हें मारने के लिए गिरिब्रज की पहाड़ी से बड़ी चट्टान गिराने की कोशिश, पर वह असफल रहा। बुद्ध ने देवदत्त को हमेशा क्षमा किया, लेकिन देवदत्त की ईर्ष्या समाप्त नहीं हुई। अंत में जब देवदत्त की पूरी संघ टूटने लगी और उसके अनुयायी उसे छोड़ने लगे, तब वह अंदर से टूट गया। बीमार होकर अंतिम समय में उसने बुद्ध से माफी मांगी और वापस संघ में लौटना चाहा, पर उसकी मृत्यु हो गई। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति आखिरी समय में भी सच्चे दिल से प्रायश्चित करता है, उसका उद्धार होता है। देवदत्त की कहानी हमें सिखाती है कि बौद्धत्व तप या योग मात्र नहीं, बल्कि अपने अंदर की ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार को पहचानकर उनसे मुक्त होने में है। इस कथा में करुणा और क्षमा का महत्व बताया गया है, जो अंतः शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। एक और कहानी सुनते हैं सम्राट अशोक और बुद्ध की। सम्राट अशोक ने संपूर्ण भारत को जीतने के लिए कई युद्ध किए, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद हुए रक्तपात को देखकर वे अंदर से टूट गए और ग्लानि से भर गए। एक दिन अशोक ने एक बौद्ध भिक्षु को देखा और उसके जीवन की शांति से प्रभावित हुए। भिक्षु ने उन्हें बताया कि यह सब भगवान बुद्ध के उपदेशों से संभव है। अशोक ने कहा कि उसके मन में बिल्कुल भी शांति नहीं है। भिक्षु ने सुझाव दिया, यदि आप भी शांति पाना चाहते हैं तो बुद्ध की शरण में आ जाइए। अगले दिन अशोक ने राजमहल में भिक्षुओं को बुलाया, उन्हें भोजन कराया और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक ने शस्त्र त्याग का संकल्प लिया, दया और अहिंसा का मार्ग अपनाया और अपने जीवन का उद्देश्य युद्ध जीतने से बदलकर करुणा, प्रेम और मानवता का संदेश फैलाना बना लिया। संदेश करुणा और दया केवल भावना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा जगाती है। यही भावना अशोक को महान और बुद्ध को भगवान बनाती है। जीवन में सच्ची विजय बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि अपने मन की हिंसा और क्रूरता पर जीत है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक गांव में प्रवेश करने जा रहे थे। गांव के बाहर उनके पैर में एक कांटा चुभ गया। साथ का भिक्षु तुरंत कांटा निकालकर कपड़ा बांध देता है। आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि गांव के रास्ते में बहुत सारे कांटे बिछे हुए हैं, ताकि कोई गांव में प्रवेश न कर सके। कुछ समय बाद गांव के कुछ लोग सामने आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने यह कांटे इसलिए बिछाए क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई अछूत गांव में प्रवेश करे। गांव के सबसे नीच माने जाने वाले युवक सुनीत को बचपन से ही सब छोटा और अयोग्य समझते थे। बुद्ध ने सुनीत से प्यार और करुणा से बात की और समझाया कि योग्यता आत्मा में होती है, जाति में नहीं। बुद्ध के शब्दों से सुनीत को आत्मविश्वास मिला और वह रोते हुए उनके चरणों में गिर गया। बुद्ध ने सुनीत को भिक्षु बना दिया और आगे सही मार्ग दिखाया। आगे चलकर सुनीत ध्यान और साधना में अग्रणी बन गया तथा समाज में भी आगे बढ़ा। कहानी से सीख भी खुद को कम मत समझिए। मनुष्य की योग्यता उसके कर्म और सोच से बनती है, जन्म या जाति से नहीं। सच्चा मार्गदर्शन और प्रेम जीवन बदल सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और सही सोच आपको आगे बढ़ाने में बेहद मददगार है।